प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के प्रथम नगर आगमन उपरांत बुधवार को कलेक्टर में आयोजित पत्रकार वार्ता में धार्मिक नगरी नर्मदापुरम में प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब विक्रय और अवैध शराब परिवहन पर बड़े सवाल उठाए, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है, जिसको लेकर सभी गंभीर हैं। अवैध शराब का परिवहन और अवैध शराब का विक्रय दोनों ही रुकना चाहिए। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ पत्रकार राजीव अग्रवाल द्वारा सवाल किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा धार्मिक नगरी नर्मदापुरम में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है, जिसके कारण दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह सब रुकना चाहिए। इन विषयों को लेकर स्पष्ट सभी से बातचीत हो गई है और निर्देश भी दिए गए हैं। अवैध शराब पर अंकुश लगाने को लेकर मीडिया साथियों ने यह भी कहा कि ये तो पूर्व की तरह सार्वजनिक रूप से दारू विक्रय की जाए, अन्यथा अवैधारों पर पूर्णतः प्रतिबंध लग सकेगा। प्रभारी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आम जनता के बीच यह सुझाव आता है तो वह सरकार तक पहुंचाएंगे। प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग मंत्री और नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह 2 दिवसीय प्रवास पर नर्मदापुरम आगमन पर दूसरे दिन प्रातः बुधवार को मां नर्मदा का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री राकेश सिंह के साथ सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नरोलिया, विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, विधायक विजयपाल सिंह, विधायक प्रेम शंकर वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों सहित पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी घाट पर पूजा अर्चना की। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रेवा सभागार के कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सुनीता शर्मा की रिपोर्ट। खुदनी में भी यही स्थिति, सीहोर जिले में भी शराब बिकना बंद नहीं हो सकती था, लेकिन वो दुकानों का निर्णय कहीं से कहीं गलत लग रहा है। 5 किलोमीटर दूर से आदमी तो लेके आएगा तो पिएगा तो भाग के मुझे मैं यहाँ बैठकर तो नहीं कह सकता कि शराब दुकानें खुलना चाहिए। यदि आप लोग मांग कर रहे हैं कि खुलना चाहिए तो सरकार पर इस पर विचार करें। मंत्री जी, एक्चुअली में क्या है, प्रति 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध के कारण लोग लाकर यहाँ पर, जिसके वजह से दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अगर लीगल दुकानें खुल जाएगी तो मेरे ख्याल से लोग उसको लीगल तरीके से उपयोग करेंगे। लाने की शराब का प्रतिबंध बार बहुत कारगर नहीं होता है, लेकिन जब ये जनता की तरफ से मांग आती है, जिस क्षेत्र में हम हैं, ये मां नर्मदा का पावन तट है, और जब लोगों की तरफ से ये मांग होती है कि यहाँ इसका प्रतिबंध होना चाहिए, तो उसका पालन सरकार करती है। वही किया गया और अभी वही चल रहा है। लेकिन बृहद स्तर में ये बात अभी नहीं आई है कहीं से भी कि शराब की दुकानों को वापस से खोला जाए। आपने उसका एक व्यवहारिक पक्ष के बारे में कहा है, लेकिन जनता की तरफ से ये बात नहीं आई है। एक बार जनता के बीच में आप लोग भी इस पर चर्चा करिए, बातचीत करिए। आपके विभाग की तरफ से कोई सौगात नहीं है? आपका विभाग देखिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग की तरफ से तो ये मान के चलिए, मैंने पहले ही कहा है कि विकास के जो भी कार्य हैं उनको गति मिलेगी। स्वाभाविक है कि विभाग है लोक निर्माण विभाग। मैंने टैगलाइन तय की है, लोक निर्माण से लोक कल्याण। तो लोक कल्याण के कार्य अगर मेरे प्रभार के जिले में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? तो इसलिए कोशिश है कि बेहतर कर सके। और मुझे लगता है कि सारे विषय आगे, आज मुझे छिंदवाड़ा भी जाना है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर शहर में बहुत खराब स्थिति है। विधायक जी ने भी 2-3 बार लेटर लिखा है स्वास्थ्य को लेकर, मगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज उस पर विस्तृत चर्चा हुई है स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर, और ये कहा है कि जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप काम करिए, और कहीं कोई कठिनाई अगर आती है तो उसकी जानकारी दीजिए। सिंघारी घाट जहाँ पे आपने पूजन किए, उससे पहले एक नाला पड़ता है और नाले से हाट समय उस नाले का पानी गंदा नाले नर्मदा में मिलता है, जबकि नगर पालिका के माध्यम से, यूनियन के माध्यम से उस नाले का पानी ऐसा कहा जाता है कि भिजवा जाता है, जबकि नाले में गंदगी नहीं हो रही, सीधा नाले में पानी। इसको और दिखवाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि ये गंदे नालों का मिलना बंद हो, लेकिन इसके लिए ये समयबद्ध और चरणबद्ध एक प्रक्रिया है। ये एक साथ नहीं हो पाता, नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ करना होता है। तो कोशिश जारी है
आने वाले समय में इसमें भी सफलता ऐसा जिला मुख्यालय का अस्पताल है। मेरा सवाल, हमारे जिलों को खाद्य अधिकारी की बहुत आवश्यकता है। साल में 2 या 3 बार प्रतिष्ठानों को चेकिंग होती है, जिसके कारण की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक खाद्य अधिकारी ऐसा परमानेंट दे दिया जाए कि वो साल में 10-12 बार प्रतिष्ठानों को। यहाँ पर 2 अधिकारी हैं पहले से ही।